हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रोदर्स मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी टेट सुपर टेट मैथ की सीरीज की क्लास नंबर 3 की। इससे पहले हम आपको 2 क्लास प्रोवाइड करा चुके हैं। तो आज हमारी थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा कि उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है आपको योगफल फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अभाज्य संख्या जान लीजिए कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं। अभाज्य संख्या को हम डिफाइन करेंगे बिल्कुल शॉर्ट में, जो स्वयं व 1 से विभाजित हो। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में डिफाइन करेंगे अभाज्य संख्या को। वो संख्या या वे संख्या जो केवल अपने आप से, स्वयं का मतलब अपने आप से और 1 से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या वे संख्या जो अपने आप से विभाजित होती है, अपने आप के अलग किसी अन्य संख्या से विभाजित होंगी, तो वो भाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, अभाज्य में इसका अपोजिट है। अभाज्य में केवल संख्या अपने आप से और 1 से ही डिवाइड होगी। क्लियर। अब आपसे कह रहा है कि 17 से बड़ी नहीं होनी चाहिए अभाज्य संख्या, उनका आपको योग फाइंड करना। तो सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, इसके बाद 11, ठीक है, उसके बाद 13, फिर 15, 16, ये सारी भाज्य संख्या, फिर 17 भी होगा। क्वेश्चन में कह रहा कि 17 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो 17 तो हम लेंगे। ठीक है, उसने 17 से बड़ी नहीं ये कंडीशन लगा दी, तो 17 तो हमें लेना, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या। सबको ऐड करेंगे, 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17, 1 18, 18 3 21 और 7 28। ठीक है, 8 लिखेंगे, 1 2 3 और 2 हासिल के कितने हो गए 5, 58। योग कितना होगा 58। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को नोट कीजिए, बिल्कुल भी बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखते हैं दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, फिर आपको छोटी संख्या दी गई है तो आपको बड़ी संख्या निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को कम समय में करने के लिए आपको ऑप्शन की मदद लेनी होगी। ऑप्शन से करेंगे हम इसे, बाय ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन में मान लीजिए बड़ी संख्या, ये सारी बड़ी संख्या के ऑप्शन है, तो पहले ऑप्शन को लेते हैं। तो बड़ी संख्या मान लीजिए 25, छोटी संख्या इसमें दी गई है 20। ठीक है, यदि हम पहले ऑप्शन को लेते हैं 25, तो छोटी संख्या आपको दी गई है 20। सेटिस्फाई क्या कराना, सेटिस्फाई ये कराना है कि इन दोनों का जो अंतर होगा, इसका अंतर कितना होगा 5। ये जो 5 है उसमें मैं कह रहा ना क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। ये जो 5 है, ठीक है, इन दोनों का अंतर बड़ी संख्या हमारे 25, ये 25 का कितने प्रतिशत होना चाहिए 20। तो निकाल लीजिए 5 किसका 25 का कितने प्रतिशत है गुना 100। ठीक है, 5 पंजे 25, 5 से डिवाइड करेंगे कितनी वैल्यू होगी 20% होगा। ठीक है, 5 कितना है 20% है किसका 25 का। ये कंडीशन सेटिस्फाई, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करगी तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। बात आई समझ में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, यदि आप इसे मेथड से करेंगे तो मेथड से ऐसे करना है कि छोटी बड़ी संख्या का जो अंतर दिया गया आपको, बड़ी संख्या का 20% है। मान लीजिए एक संख्या ए है, बड़ी संख्या ए, छोटी संख्या बी, लेकिन इसमें छोटी संख्या की वैल्यू आपको 20 दी गई है, तो a - 20। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कह रहा कि ये जो अंतर है, इनका अंतर बड़ी संख्या का 20% है। तो बड़ी संख्या a मान ली हमने, a का 20% का मतलब 20% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 1/5। ठीक है, 20% का मतलब होता है 20/100, कैंसिल करेंगे 1/5। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 20% को 1/5। इस 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो वैल्यू होगी 5a - 20 पंजे 100, इधर a। ठीक है, इसे आपस में घटाएंगे तो वैल्यू 4a, इधर होगा 100, ये 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 25 होगा, 25 चौका 100। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी होगी 25। सही आंसर होगा ऑप्शन
ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी भी तरह से लगा सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, ऑप्शन की मदद से या प्रॉपर मेथड से। ठीक है, नोट कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विषम संख्या क्या होती है। विषम को हम इंग्लिश में बोलते हैं ओड। ठीक है, विषम संख्या या ओड नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे कि विषम संख्या क्या होती है। शॉर्ट में लिख दूँ। ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे हम, जो 2 से विभाजित न हो, ठीक है। पूरी डेफिनेशन तो ये बनेगी, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, लेकिन शॉर्ट में हम लिख देंगे विषम, इसके आगे डैश लगाया, जो 2 से विभाजित न हो, इसका मतलब होगा वो विषम संख्या होगी। ठीक है, शॉर्ट में आप लिख लीजिए। इसमें क्वेश्चन में कह रहा कि 4 विषम संख्या का योग आपको बताना है। तो सबसे पहले विषम संख्या होती है 1, उसके बाद 3, इसके बाद 5, उसके बाद 7। ठीक है, सबको ऐड करेंगे, 1 3 4 5 9, 9 और 7 16। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नोट कीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा कि प्रथम 20 विषम संख्या का योग आपको फाइंड करना। तो विषम संख्या की डेफिनेशन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दी थी। ठीक है, अब पूछ रहा है इसमें 20, प्रथम 20 की, तो इसमें नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का योग, तो आपको ये यूज करना है n²। ये होता है n²। किस तरह से देखो, जैसे 1 3 और 5 ये संख्या है। प्रथम 3 विषम संख्या ले लिया हमने, हम इन्हें ऐड करेंगे तो वैल्यू होगी 1 3 4 और 5 9। ठीक है, 9। लेकिन ये कितनी संख्या, 1 2 3 है, n² का मतलब 3 का स्क्वायर, ये वैल्यू भी 9 होगी। ठीक है, अब एक संख्या और बढ़ा लीजिए, 1 3 5 और 7। अब 4 संख्या सबको हम ऐड करेंगे, ऐड करने पे वैल्यू होगी 16। ठीक है, मैंने बताया था n प्राकृत संख्या, तो कितनी संख्या है, 4 है। 4 तो n की वैल्यू होगी 4, तो n² कितना होगा, इनका योग n² मतलब 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो आपको सबको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसी का यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रथम 20 जैसे 1, ठीक है, 3 5 इस तरह से चलती रहेंगी, 2 के अंतर से। क्लियर, प्रथम 20 बता रही समझ में। प्रथम 20 संख्या लेनी है आपको, 1 3 5 यहाँ तक चलती रहेंगी, लास्ट की संख्या जो भी हो लिख लीजिए। ठीक है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टोटल हमें संख्या कितनी लेनी है, 20। तो योग कितना होगा, n² मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर वैल्यू होगी 400। ठीक है, जब भी आपसे प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का योग पूछा जाए, तो आपको सीधा जितनी वो संख्या दी गई हैं, ये जितनी संख्या का पूछ रहा, केवल उसका आपको स्क्वायर कर देना है, तो आपको उनका योग निकल जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है यदि x⁻y, इसका जो मतलब है x⁻y का मतलब ये है कि 3x मतलब x का 3 गुना प्लस y का 2 गुना, x⁻y का मतलब ये, ठीक है, हो तो 2⁻3 प्लस 3⁻4 बराबर है। सेम जो कंडीशन स्टार वाली यहाँ लगी हुई है वही स्टार वाली कंडीशन यहाँ लगानी है। ठीक है, इसमें लगानी है, जैसे ये 2⁻3 प्लस 3⁻4। ठीक है, क्या कंडीशन लग रही है इसमें, कह रहा पहले वाले का 3 गुना। ठीक है, पहले वाले का 3 गुना, इस 2 का हमें 3 गुना करना, 3 दूनी 6 होगी वैल्यू, प्लस फिर दूसरी वाली वैल्यू का 2 गुना, 2y है ना तो 2 गुना होगा, दूसरी वैल्यू का 2 गुना, 3 का 2 गुना, 2 3 6,
प्लस इसी तरह से इसमें पहले वाले का 3 गुना 3 तिया 9 प्लस दूसरे वाले का 2 गुना 2 चौक 8। ठीक है, सबको ऐड करेंगे, वैल्यू कितनी होगी 12, 6 6 12 प्लस 9 और 8 17। सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू होगी 9, 2 7 9, 1 और 1 2 29। कितनी वैल्यू होगी 29। ऑप्शन बी करेक्ट, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नोट कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा कि 20 ओवर के एक मैच में, कोई मैच है जिसमें 20 ओवर हैं, उसे जीतने के लिए ज़रूरी रनों की दर 8 है। ज़रूरी रनों की दर 8 है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक ओवर में उसे 8 रन की आवश्यकता है। यदि वे प्रत्येक ओवर में 8 रन बनाए तो वो आसानी से मैच जीत जाएंगे। फिर कह रहा यदि 15वें ओवर के अंत तक, मतलब 15वें ओवर के लास्ट तक औसत रन जो कितनी आई उनकी 6, कितनी रह जाती है 6, मतलब प्रत्येक ओवर में 6 का रनों का औसत आया। ठीक है, लास्ट में कह रहा कि शेष ओवरों में मैच जीतने के लिए रनों की दर क्या होगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना कि 20 ओवर दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक ओवर में कितने रन चाहिए 8, टोटल कितने रन बनाने हैं जीतने के लिए 2 × 16। ठीक है, 160 रन बनाने हैं। लेकिन वो कह रहा कि 15 ओवर में 6 की दर से उसने 15 × 90 90 रन उसने बनाए। माइनस करेंगे, कितने रन की और आवश्यकता है उसे जीतने के लिए 70 रन की आवश्यकता। ठीक है, ये 70 रन की आवश्यकता, वो कह रहा कि जो बचे जो ओवर है उसमें, ठीक है, प्रत्येक ओवर में कितने की दर से रन बनाए जीतने के लिए। अब ये 70 रन कितने ओवर में बनाने, भाई 20 ओवर टोटल है, 15 ओवर उनने खेल लिए, उसके पास बचे कितने 5 ओवर। अब इस 5 ओवर में 70 रन बनाने, तो प्रत्येक ओवर में कितना होगा 5 से डिवाइड कर देंगे, 14 रन। कितनी वैल्यू होगी 14 रन। ठीक है, तो प्रत्येक ओवर में उसे 14 रन बनाने पड़ेंगे ताकि वो जीत सके। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नोट कीजिए, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करेंगे आसानी से आप 20 में 20, 30 में 30 कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा सोमवार, संडे, ठीक है, मतलब मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जिसका औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। तदनुसार यदि सोमवार का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस था, गुरुवार का तापमान कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 3 दिन का क्या निकालना है योग। ठीक है, टोटल 3 दिन में कितना तापमान होगा। ये 30 डिग्री सेल्सियस औसत है, औसत का मतलब प्रत्येक दिन, मान लीजिए कि प्रत्येक दिन 30 डिग्री सेल्सियस रहा, औसत का मतलब तो ये होगा। ठीक है, तो हमें करना है योग। पहला है ये सोमवार, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। ठीक है, औसत कितना तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये कि प्रत्येक दिन 30 डिग्री रहा होगा। अब तीनों दिन में कितना रहेगा टोटल, भाई ये 30 डिग्री है, दिन कितने टोटल हमारे पास 3, तो 30 दिया 90 होगा। कितना होगा 90। ठीक है, जब भी आपको योग निकालना, औसत आपको दिया है तो ये देखना कितने दिन का वो एवरेज है, कितने हैं वो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 है, 3 दिन है, प्रत्येक का औसत जो दिया गया 30, तो 30 से 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से 3 की मल्टीप्लाई करके वैल्यू होगी 90, मतलब तीनों दिनों का कुल तापमान होगा 90 डिग्री। क्लियर। अब इसके बाद करा मंगलवार मतलब ट्यूसडे प्लस बुधवार वेडनेसडे प्लस इसके बाद गुरुवार मतलब थर्सडे। ठीक है, अब इन तीनों का वो कह रहा कि 33 डिग्री सेल्सियस है औसत, तो 33 डिग्री सेल्सियस से 3 से मल्टीप्लाई कुल तापमान निकल जाएगा तीनों दिन का, तो 33 दिया, ये 99 होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन में कह रहा कि सोमवार का तापमान 32 दिया गया, गुरुवार का आपको निकालना। अब आपको क्या करना, कैंसिल कर लीजिए, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये बुधवार दोनों सेम है, ये कैंसिल होगा, ये ट्यूसडे ये कैंसिल होगा। ठीक है, बात आ रही समझ में। अब इस इन में से घटा देंगे, तो इस थर्सडे में से ये TH माइनस मंडे, ठीक है, वैल्यू होगी इसमें से घटाएंगे तो वैल्यू होगी 9। अब आपको वैल्यू दी गई है किसकी, सोमवार की। सोमवार का मतलब इसकी वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी गई है 32, ये 32 डिग्री दी गई है। इसकी निकालनी है थर्सडे की,
तो ये 32 इधर जाकर प्लस में होगा, तो 32 में 9 हम ऐड कर देंगे तो वैल्यू होगी 41, 41 डिग्री सेल्सियस। ये किसका होगा? गुरुवार का। गुरुवार का तापमान होगा 41 डिग्री सेल्सियस। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन में दिया है सोमवार, मंगलवार, बुधवार तीनों का औसत तापमान दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। यदि आप तीनों दिन का कुल तापमान निकाल लेंगे तो आप 3 की मल्टीप्लाई 30 से कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास दिन है 3, तो 3 से 30 की मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू होगी 90। क्लियर? इसके बाद फिर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, अब फिर 3 दिन है। तीनों दिनों का जो औसत तापमान है 33 डिग्री सेल्सियस, इनका कुल तापमान होगा तीनों को 33 की मल्टीप्लाई आपको करना 33 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो वैल्यू होगी 99। घटा देंगे तो कोई ये कैंसिल, W से W, T से T कैंसिल, बचा थर्सडे माइनस मंडे, इन दोनों का अंतर 9। ठीक है। अब मंडे की वैल्यू आपको दी गई 32, ये 32 इधर जाकर प्लस होगा तो 32 में 9 ऐड करेंगे तो वैल्यू होगी 41। किसकी वैल्यू होगी? थर्सडे की। ठीक है, नोट कीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा कि किसी बक्से में 180 रुपये, कोई बक्सा है जिसमें 180 रुपये रखे हुए हैं, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे इतने सिक्के हैं। 1 रुपये के कुछ पैसे सिक्के हैं, 50 पैसे कुछ सिक्के, कुछ 25 पैसे के सिक्के। ये क्लियर नहीं है कि कितने सिक्के हैं। इसके बाद कह रहा कि जिनका अनुपात में उन सिक्के का जो रेशो दिया गया वो 2:3:4 दिया गया। मतलब अनुपातिक तौर में 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, ठीक है, 50 पैसे के 3 सिक्के, वो 25 पैसे के 4 सिक्के। ये कैसे? अनुपातिक वैल्यू है, क्लियर वैल्यू नहीं है, अनुपातिक वैल्यू। फिर पूछा क्वेश्चन में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो सबसे पहले अनुपातिक तौर पे मान लीजिए 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, 1 रुपये के 2 सिक्के, तो कितने रुपये हो गए टोटल? 2 रुपये हो गए। ठीक है। अब 50 पैसे कितने हैं? 0.50। 50 पैसे कितने सिक्के? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू होगी 1.5। ठीक है। फिर 25 पैसे के 4 सिक्के 0.25, कितने सिक्के? 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू होगी 1। सबको ऐड करेंगे, 2 और 1 3 1 4, 4.5। ठीक है, 4.5। टोटल वैल्यू कितनी दी गई है? कुल योग 180, कुल योग हमारा आया 4.5। अनुपातिक से उसने फिक्स वैल्यू दे रखी 180 रुपये, तो हमारे 180 रुपये किसके इक्वल हो गए? 4.5 के। क्वेश्चन में पूछ रहा कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, 1 की मल्टीप्लाई 1 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 45 4 बार। ठीक है, वैल्यू होगी 40। क्लियर? 50 पैसे की वैल्यू है हमारे पास अनुपातिक, ये 3, कितनी दी गई है? 3। 3 की वैल्यू आपको निकालनी है, 1 की वैल्यू 40, 3 की वैल्यू 120। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की जो संख्या होगी वो 120 होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नोट कीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि ए का 30% किसके इक्वल है? बी का 0.25, फिर ये किसके इक्वल है? सी का 1/5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी किसके बराबर होगा? तो सबसे पहले आप इसे परसेंट में बना लीजिए। ये ए का मतलब ए गुना, ठीक है, 30% बराबर। अब देख लीजिए 0.25, इसका मतलब है ये पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे, तो 25/100। 25/100 का मतलब 25%, कितना होगा? 25%। ठीक है, तो बी का बी का 25%, फिर बराबर होगा सी का 1/5 का मतलब होगा 1/5, परसेंट में बनाना 100, तो 20%। ठीक है, कितना होगा? 20%। सी का 20%। अब ये प्रतिशत सभी में कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा सब में 20%। ए की वैल्यू 30 और काट लीजिए, ये 5 अंक 30, ये 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25, ये 5 से 5 चौक 20। अब आपको ए की वैल्यू निकालनी वैल्यू ए रेशो बी रेशो सी। सबसे पहले ए की वैल्यू निकालने, तो ए की वैल्यू को निकालने के लिए ए को छोड़ना है, बी और सी की मल्टीप्लाई करनी है, 5 चौक 20 रेशो। बी की वैल्यू निकालनी है तो ए और सी की मल्टीप्लाई, 6 चौक 24। सी की वैल्यू निकालने के लिए ए और बी की मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30
देख लीजिए कुछ काट पीट होती है तो काट पीट होगी 2 से, ये कितनी वैल्यू होगी 10, ये वैल्यू होगी 12, ये वैल्यू होगी 15। 10, 12 और 15 ये रेशो होगा किसका, ए बी और सी का। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नोट कीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है 10 संख्या का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, जैसे कुछ संख्या आपको दी गई, उनका औसत दिया गया। क्या दिया गया, औसत। यदि प्रत्येक संख्या में, ध्यान से सुनना, यदि प्रत्येक संख्या में किसी संख्या को जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में, ठीक है, प्रत्येक संख्या में गुणा कीजिए, ठीक है, बराबर एक संख्या से, एक ही संख्या से प्रत्येक संख्या में क्या करा जाए, गुणा की जाए, या भाग दिया जाए, या घटाया जाए, या जोड़ा जाए, तो औसत के साथ में भी वही करना है सेम। जैसे प्रत्येक संख्या में हम 3 जोड़ रहे हैं तो औसत में भी 3 जोड़ना पड़ेगा, औसत में 3 बढ़ जाएगा। यदि प्रत्येक संख्या में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो औसत में भी 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। सेम कंडीशन यहाँ है। औसत आपको 7 दिया गया है, कितना दिया गया है, 7। वो कह रहा कि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर रहे हैं। जब 12 से गुणा कर रहे हैं प्रत्येक संख्या में, तो औसत भी 12 गुना होगा, तो 7 गुना 12, 12 सत्ते 84, कितना एवरेज होगा, 84। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कितना होगा, 84। जैसे मान लीजिए 1, 3, 5, ठीक है, ये 3 संख्या, इनका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकाल लेंगे, सबको ऐड करेंगे, संख्या कितनी, 3 से डिवाइड करेंगे, तो एवरेज कितना होगा, 3। कितना एवरेज होगा इनका, 3। यदि प्रत्येक संख्या में मान लीजिए हम 2 से गुणा करें, इसमें 2 से गुणा करें, ये 2, इसमें 2 से गुणा करें 6, इसमें 2 से गुणा करें 2 पंजे 10। अब एवरेज कितना होगा इनका, 2 और 6 8 और 10 18। 18 को किससे डिवाइड करना हमें, 3 से, तो एवरेज कितना होगा, 6। ठीक है, एवरेज कितना होगा, 6। तो जब हमने प्रत्येक संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करें, यदि हम इसी औसत में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना एवरेज होगा, 6 आ जाएगा। सीधा सीधा हमें इसकी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, सीधा सीधा हमें क्या करना है, एवरेज में ही मल्टीप्लाई कर देनी है। तो औसत कितना होगा, 6। अब हमने ये ऐड करे, जब एवरेज निकाला, यदि हम पहले वाले एवरेज में ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नया औसत निकल जाएगा। बात आ रही समझ में। इस तरह करते हैं इस कंडीशन को। यदि प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ रहे, घटा रहे, या भाग दे रहे, गुणा कर रहे, तो वही हमें औसत में करना होगा। आसानी से हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं में 3 8 का अनुपात है। 2 संख्या आपको दी गई है जिनका रेशो 3:8 है, उनका अंतर 115 है। इन दोनों का अंतर कितना है, 5, जिसकी वैल्यू आप दी गई है 115। ठीक है, अब कह रहा तब दोनों संख्याओं में छोटी संख्या आपको दी गई। सबसे पहले 1 की वैल्यू निकालनी, तो 1 की 23 पंजे 115। छोटी संख्या हमारी है 3, तो 3 की वैल्यू 23 दिया 69, वैल्यू होगी 69। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है यदि A:B:C किसके इक्वल है, 3:4:7, तो आपको फाइंड करना है A+B+C:C। ठीक है, क्या फाइंड करना, A+B+C, तो A+B+C इसकी वैल्यू आपको, ये 3, 4 और 7 इन्हें ऐड करेंगे, 3 4 7 7 14। ठीक है, किसके साथ रेशो निकालना, C के साथ रेशो निकालना, ये वैल्यू होगी 14। ठीक है, 17 लिख दिया था हमने, लेकिन ये 14। रेशो C की वैल्यू 7, डिवाइड कीजिए, 7 दूनी 14, 2:1। कितनी वैल्यू होगी, 2:1। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सबसे पहले क्या करना हमें, A+B+C इन्हें ऐड करना, ये 14। किसके साथ रेशो पूछा, C के साथ, तो C की वैल्यू कितनी है, 7, डिवाइड करेंगे 2:1। ठीक है, या A+B+C:C किसी भी तरह से ऐसे लिख सकते हैं। ये 14, ये रेशो 2 कैंसिल करेंगे, 7 रेशो 7। ठीक है, 2:1।
किसी भी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा 3 संख्या 1:2:3 के अनुपात में है। किस अनुपात में? 1:2:3 इसके अनुपात में। इसमें कह रहा क्वेश्चन में इनका जो एचसीएफ दिया गया है 12। एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में कॉमन हो। क्या होगा? जो संख्या आपको दी गई है उनमें जो भी कॉमन हो। ठीक है, अनुपात में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? सभी में 1 कॉमन दे रहा, तो 1 इनका क्या होगा? एचसीएफ। उस एचसीएफ की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है आपको 12, तो 1 की वैल्यू 12 है, इस 1 की वैल्यू 12 है, तो 2 की वैल्यू 24, 3 की वैल्यू 36, ये आंसर होगा इनका। 2 की वैल्यू 24, 3 की वैल्यू 36। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9। आपको दिया गया है 4/9 मूलधन का, तो मूलधन नीचे वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू ब्याज, तो इसे मान कर लीजिए 400, इसे मान लीजिए 900, कोई दिक्कत नहीं है, रेशो तो वही रहेगा। फिर कह रहा है यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन अवधि के वर्ष ब्याज की दर के बराबर है, मतलब R बराबर T, जो उसकी दर है वो समय के बराबर है, तो दोनों को R मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो समय को T मान लीजिए, ठीक है, तो दर को भी T मान लीजिए, या दर को R मान लेंगे आप तो T को भी R मान लीजिए, दोनों बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर कह रहा कि ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर आपको निकालनी है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज क्या होता है? तो ब्याज हमें दिया गया 400 रुपये, साधारण ब्याज बराबर मूलधन है 900, ठीक है, गुणा दर कितनी है हमारी? R, समय R के बराबर है तो वो भी R होगा, ठीक है, वैल्यू नीचे 100, ठीक है, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये वैल्यू होगी R², कितना होगा? R² की वैल्यू ये 400/9। R की वैल्यू कितनी होगी? इनका वर्गमूल लेंगे 20, इसकी वैल्यू 3, कैंसिल करेंगे 6 सही 2/3%, कितनी वैल्यू होगी? 6 सही 2/3%, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं इसे। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यदि दर और समय, ठीक है, नोट कर, यदि R बराबर T के हो या T बराबर R के, दर और समय बराबर दिए गए हैं, आपको मूलधन दिया गया और ब्याज दिया गया, तो आपको दर निकालनी है। तो दर कैसे? R बराबर कैसे निकालेंगे? दर कैसे निकालेंगे हम? दर निकालने के लिए जो आपको ब्याज दिया गया, तो ब्याज कितना है हमारा? ये 400 बटे मूलधन कितना? 900। जो भी मूलधन हो उसमें से 2 जीरो हटा दीजिए। 2 जीरो क्यों हटते हैं? क्योंकि हम 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 जीरो हट जाएंगी, तो 900 है हमारा मूलधन, तो इसे करेंगे 9। इसका क्या करेंगे? वर्गमूल लेंगे। क्या करेंगे? वर्गमूल, ठीक है। जो रेट होगा इसके इक्वल होगा अंडर रूट जो ब्याज है, ये ब्याज बटे मूलधन, ठीक है। मूलधन में से हम क्या हटा देंगे? 2 जीरो पहले से ही हटा देंगे। इसका अंडर रूट लेंगे। कब लेंगे? जब दर और समय इक्वल हो। इसका वर्गमूल लेंगे 20 होगा, इसका वर्गमूल लेंगे 3 होगा, डिवाइड करेंगे 6 सही 2/3%, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा उस तरह से क्वेश्चन को लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x/y की वैल्यू 5/2, मतलब x की जगह 5 है अनुपातिक, y की जगह 2 वैल्यू है, तो आपको फाइंड करना है 8x + 9y। x की जगह क्या रखना है आपको? 5 और y की जगह 2, इस तरह से रख लीजिए। ये 8 गुना x की जगह 5 + 9 गुना y की जगह 2, ठीक है, रेशो। फिर 8 गुना 5 + 2 गुना y की जगह 2, ऐड कीजिए 8 पंजे 40 और 9 दूनी 18, 40 और 18 58, रेशो 8 पंजे 40 और 9 दूनी 18, 18 और 40 58 होगा रेशो। 8 पंजे 40 और 2 दूनी 4, 40 और 4 44, डिवाइड कीजिए 2 से डिवाइड करेंगे 29 दूनी 58, ये 22 दूनी 44,
सही आंसर होगा 29/22, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नोट कीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है कि यदि दो घनों का आयतन का अनुपात 64:27, दो घन दिए जिनके आयतनों का अनुपात है 64:27, तो उनकी भुजाओं का अनुपात। सबसे पहले घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन, तो आयतन होता है भुजा की घात 3। कितना होता है? घन का आयतन भुजा की घात 3। ठीक है, क्लियर। इसमें दिया गया आपको दो घन है, उनके आयतनों का अनुपात 64:27 दिया गया। तो A1 मान लीजिए पहला, दूसरा A2, इसकी क्यूब इसकी क्यूब, टोटल इनकी क्यूब होगा। ठीक है, बराबर दिया गया है 64/27। अब आपसे पूछ रहा है इनकी भुजाओं में अनुपात। तो भुजाओं में A1 और A2, A1 A2, A1 का मतलब पहले वाले की भुजा होगी, A2 दूसरे वाले की भुजा। ठीक है, ये क्यूब हटा दिया हमने, इधर क्यूब लेंगे तो वैल्यू होगी 4, इसका क्यूब लेंगे तो वैल्यू होगी 3, 4/3, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जब भी आपको घनों का आयतन का अनुपात दिया गया हो तो आपसे भुजा पूछे तो सीधा सीधा आपको इनका क्यूब रूट लेना। क्या करना? क्यूब रूट। तो 64 का होगा 4/27 का होगा 3, 4/3, सीधा सीधा। कब लेना है? जब आपको पता हो कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3। तो भुजा की घात 3 है, लेकिन आपसे पूछ रहा है, भुजा पूछ रहा है आपसे, तो भुजा के लिए आपको करना होगा जो घन का जो आयतन दिया गया है उसका आपको क्यूब निकालना है, क्यूब रूट करना है मतलब। ठीक है, क्यूब रूट लेना है तो क्यूब रूट लेंगे इसका। 64 का होगा 4 और 27 का होगा 3, तो 4/3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा कि A किसी कार्य को 15 दिनों में, B उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। A B ने मिलकर 7 काम शुरू किया, B ने उस काम को 5 दिन करके छोड़ दिया। मतलब A और B ने 5 दिन तक काम करा, उसके बाद B काम छोड़कर चला गया। ठीक है, इस प्रकार कार्य कितने दिनों में? जब B 5 दिन करने के बाद A के साथ काम छोड़ के चला गया तो बचा काम किसने करा होगा? A ने किया होगा। ठीक है, अब यही देखना कि अब लास्ट का काम बचा हुआ A ने कितने दिनों में करा। पहले तो दोनों ने मिलकर 5 दिन कर दिया, जो बचा काम वो कितने दिन में A ने करा होगा। ठीक है, तो टोटल दिन पूछ रहा 5 दिन प्लस नेक्स्ट के जो बचा हुआ काम वो जितने दिन में A ने करा होगा। तो कैसे करना है? जैसे A प्लस B की वैल्यू निकालनी कि A और B मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए कंडीशन ये है कि दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। A B कितने दिन में करेंगे? दोनों की मल्टीप्लाई, नीचे इनका योग। ठीक है, ये कंडीशन जब लगाते हैं जब क्वेश्चन में पूछ रहा आपसे कि दोनों कितने दिन में मिलकर करेंगे। ठीक है, लेकिन ये कह रहा कि 5 दिन तक काम किया, 5 दिन तक का तो 1 दिन का काम निकाल लेंगे। A प्लस B का 1 दिन का काम, तो 1 दिन के काम के लिए हमें वैल्यू पलट देनी है। ये 25 ऊपर होगा और ये 15 और गुना 10 ये नीचे होगा। ये 1 दिन का काम किसका? A और B का। लेकिन दोनों ने मिलकर 5 दिन करा, तो 5 दिन में वैल्यू होगी 5 गुना, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दिया 15, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो ये होगा 5/6। 5/6 काम होगा। कितना काम हुआ? 5 दिन में 5/6 काम होगा। बचा कितना? 1/6। 1/6 कैसे? 6 में से 5 जाएंगे तो वैल्यू बचेगी 1, नीचे 6 है, तो 1/6 काम कौन करेगा? A करेगा इस बचे हुए, क्योंकि B चला गया। तो A पूरा काम कितने दिन में कर रहा? 15 दिन में। तो इतना काम कितने दिन में करेगा? तो 15 से गुणा कर देंगे। जब 15 से इसे गुणा करेंगे तो ये वैल्यू होगी 2 सही 1/2। ठीक है, 2 सही 1/2। पहले कितने दिन लगे थे? यहाँ लगे दोनों को मिलकर 5 दिन। बाद में कितने ही लगे दिन? 2 सही 1/2, 2.5। ठीक है, तो 5 दिन ये, 2.5 ये, तो वैल्यू कितनी होगी? 7 सही 1/2 दिन। कितने दिन हो गए? 7 सही 1/2 दिन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ध्यान से सुन लीजिए, फिर दोबारा से बताता हूँ इसे। A B का 1 दिन का काम, 1 दिन के काम के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, दोनों का योग करना है ऊपर और नीचे इनकी मल्टीप्लाई, 10 गुना 15। ठीक है, 1 दिन का, लेकिन दोनों ने 5 दिन करा तो 5 दिन का निकालना,
बात आ रही समझ में? ठीक है, डिवाइड कीजिए, ये 25, 15 दाएँ 150, 25 छिक्का 150, एक साथ ही काट लीजिए। वैल्यू होगी 5/6। ठीक है, 5/6 का मतलब 6 में से 5 काम हो गए, एक काम बचा। कितना बचा? 1/6। अब ये 1/6 काम कौन करेगा? इसे करेगा ए, क्योंकि बी छोड़ कर चला गया। तो ए कितने दिन में कर रहा किसी काम को? 15 दिन में। तो 1/6 काम कितने दिन में करेगा? तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 गुना 1/6। ठीक है, काट पीट कीजिए तो वैल्यू होगी 2 सही 1/2। दोनों ने मिलकर पहले 5 दिन में करा, लास्ट में काम जो बचा हुआ वो 2 से 1/2 दिन में हुआ। टोटल कितने दिन लगे? 5 ये और 2 से 1/2 ये, टोटल होगा 7 सही 1/2 दिन। कितने दिन हो गए? 7 सही 1/2 दिन। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।